Good morning, students. As you all know that yesterday I gave you a basic introduction of chapter 3, fiber to fabric. Today we will discuss few topics of this chapter: fabric, variety of fabrics and fiber. So, before we start this chapter, I would like to share a story of clothing material. You must have watched the cartoon show called The Flintstones. It is about two families during the Stone Age, which was approximately 2.5 million years ago. आप सभी ने ये कार्टून शो ज़रूर देखा होगा. इसका नाम है फ्लिंटस्टोन्स. ये दो फैमिलीज़ के बारे में है जो कि स्टोन एज की लमसम 2.5 मिलियन ईयर एगो पहले की स्टोरी है. इसमें आप देख पा रहे हैं ये हैं फ्रेड और ये हैं इनके फ्रेंड बर्नी, जिन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं, है ना. पीपल at that time wore the skin of a dead animal with or without the fur and bark or leaves of trees. इस समय में लोग क्या पहनते थे? स्किन पहनते थे डेड एनिमल्स की, विद और विदाउट फर, मतलब फर वाली या बिना फर वाली. ठीक है. इसी तरीके से बार्क और लीव्स मतलब पेड़ों की छाल और पत्तियां भी पहनते थे. लेटर ऑन एज दे बिगन टू सेटल डाउन एट अ प्लेस एंड लर्न एग्रीकल्चर, दे लर्न हाउ टू वीव क्लोथ बाय ट्विस्टिंग थिंग्स लाइक ग्रास एंड एनिमल फ्लीज इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स. बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे समय निकलने लगा तो उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा, मतलब खेती करना सीखा, और उन्होंने कपड़ों को बुनना भी सीखा, है ना. और वो किससे कपड़े बुनते थे? घास से या एनिमल फ्लीज से. ठीक है. और उसको वो लंबे स्ट्रैंड्स उससे बनाते थे. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अर्ली ह्यूमन बीइंग्स यूज टू वियर एनिमल स्किन मोस्टली, है ना. पहले ज़्यादातर एनिमल के ही स्किन पहनी जाती थी या पेड़ों की छाल और पत्तियों से भी वो कपड़े बनाते थे. द स्विंग नीडल वॉज इन्वेंटेड अबाउट 40,000 ईयर एगो. जो सुई होती है ना सिलने वाली, उसका इन्वेंशन कब हुआ था? 40,000 साल पहले. आफ्टर इट्स इन्वेंशन पीपल लर्न हाउ टू स्टिच क्लोथ. और सुई के इन्वेंशन के बाद लोगों ने कपड़ों को सिलना सीखा. इन मोस्ट प्लेसेस सच एज इंडिया एंड अफ्रीका, till the stitching needles were discovered, people used to wrap a large piece of cloth around themselves in various ways, like a sari in India or a kanga in Africa. ज़्यादातर जगहों पे जैसे इंडिया और अफ्रीका में जब तक नहीं स्टिचिंग नीडल डिस्कवर हुई थी तो लोग क्या करते थे? बड़े बड़े लंबे लंबे पीसेस कपड़ों के अपने चारों तरफ लपेट लेते थे, है ना, कई तरीक़ों से. जैसे इंडिया में साड़ी पहनते थे या अफ्रीका में कांगा पहनते थे. जैसा कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं कि ये किस तरीके से लोगों ने अफ्रीका में
कांगा पहन रखा है, ठीक है। तो अपने चारों तरफ ये लंबे लंबे कपड़े लपेट लेते थे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फैब्रिक. Fabric is the cloth that produced by weaving or knitting textile fibers. Fabric क्लोथ होता है जो कि वीविंग और निटिंग टेक्सटाइल फाइबर से बनता है. क्लोथिंग और हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक. कपड़े और जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं जैसे कर्टन्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, है ना, तो ये किससे बनते हैं? फैब्रिक से बनते हैं. यू वुड फाइंड अ वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स इन एनी शॉप यू विजिट टू बाय फैब्रिक फॉर योर ड्रेस. ना, तो आप लोगों ने कई बार ऐसा देखा होगा, वैरायटी ऑफ फैब्रिक. किसी शॉप में जब आप जाते हैं अपने ड्रेस के लिए कपड़ा लेने, तो आप लोगों ने वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ देखी होंगी. The shopkeeper will show you cotton, silk, woolen and polyester fabrics to choose from. ना, और शॉपकीपर आप लोगों को कई तरीके के कपड़े भी दिखाते हैं ताकि आप उससे चूज़ कर सकें जो आपको लेना हो. फॉर एग्जाम्पल कॉटन, सिल्क, वुलन या पॉलिएस्टर. राइट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेराइटी ऑफ फैब्रिक्स. There are many varieties of fabrics. People choose fabrics depending on the climate of the place they live in. यहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, बहुत सारी वैरायटी होती हैं फैब्रिक्स की, और लोग बाग भी उसी तरीके से फैब्रिक को चूज़ करते हैं जैसा क्लाइमेट होता है जहाँ पे वो रह रहे होते हैं, है ना. जैसे अब हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग देखते हैं कि गर्मियों में हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लॉथ पहनते हैं. इसी तरीके से सर्दियों में हम लोग वुलन यूज़ करते हैं, है ना. तो हम लोग इस चैप्टर में इस टॉपिक से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे जिसमें आप देखेंगे आपको एक छोटा कपड़ा लेना होगा और फिर उसको हम लोग नीडल से स्क्रैच करेंगे. तो आप उसमें क्या देखेंगे? यू विल सी दैट स्मॉलर थ्रेड्स और हेयर लाइक स्ट्रैंड्स मेक अप अ थ्रेड. पुल आउट वन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स. ठीक है, आप लोग उसमें क्या देखेंगे? छोटे छोटे थ्रेड्स देखेंगे या हेयर लाइक स्ट्रैंड्स देखेंगे. हेयर लाइक मतलब बाल की जैसे पतले, जो कि क्या बनाते हैं? एक धागा बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं. उसको बाहर निकाल के आप देखेंगे पुल आउट वन ऑफ दीज स्ट्रैंड्स. उसमें से एक आप ना स्ट्रैंड्स निकालेंगे. ठीक है. नाउ जब हम लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी. Now the next topic is fiber. Fiber is a single hair-like strand. All fabrics are made of fibers. Fiber एक single hair-like यानी बाल के जैसा strand होता है. सभी fabrics फाइबर से ही बनते हैं. Based on their length, fiber can be classified into two types. इनकी लेंथ के बेस पे फाइबर्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट वन इज स्टेपल फाइबर एंड फिलामेंट फाइबर्स. राइट. तो स्टेपल फाइबर्स क्या होते हैं? द फाइबर्स विच आर short in length are called staple fibers. Cotton fiber is one such example. ऐसे फाइबर्स जो कि लेंथ में शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, उन्हें स्टेपल फाइबर्स बोलते हैं.
कॉटन फाइबर इसका एक एग्जाम्पल है। द फाइबर्स which are long in length are called filament fiber। ऐसे फाइबर जिनकी लेंथ लंबी होती है, लॉन्ग होती है, इनको फिलामेंट फाइबर्स बोलते हैं। ऑल ह्यूमन मेड फाइबर्स आर फिलामेंट्स। जितने भी ह्यूमन मेड फाइबर्स होते हैं उनको फिलामेंट फाइबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, nylon. Nylon fiber is an example of filament fiber। नायलॉन फाइबर जो होता है वो फिलामेंट फाइबर का एक एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फैब्रिक, वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स, फाइबर और टाइप्स ऑफ फाइबर के बारे में पढ़ा। आज के टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। थैंक यू।